ये कैसा आवाज है भाई? हाँ वाह, चलो देखे जरा। हटाओ इसे! अरे हटाओ इसे! अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या है, हमारी नींद में रोज रोज सेंध लगाते हो भैया? हमारा रोज का ड्रामा हो। लेके जाओ उसको, इसको हम देखते। चल चल चलो चलो। हे प्रभु, लगता है आज भी इसके 2-4 हाथ मारने पड़ेंगे। अनेक बार असुरिक शक्तियां परिस्थितियों को इतना भयानक बना देती हैं कि प्रताड़ित व्यक्ति असहाय महसूस करता है। विधि मानसिकता ही शिकार होती हैं। अब वक्त आ गया है ऐसे ही व्यक्ति को असुरिक शक्तियों के माया जाल से निजात दिलाने का। जय श्री राम। साहब, ये सुधीर है। सुनील की जगह पे काम करेगा, नया वार्ड बॉय है। सुनील तो छुट्टी पे गया है। तुमने समझा दिया ना सब? जी साहब, समझा दिया है। ठीक है, इनकी ड्यूटी आशीष वाले रूम में लगा दो। जी साहब। और आशीष के बारे में सब समझा देना। जी साहब, बताए दिए हम। आपको कौनो शिकायत नहीं होगी। आओ मेरे साथ। क्या वहां कोई नहीं? आओ, खड़े हो जाओ। आओ, मैं हूं ना। घबरा नहीं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराने की कोई बात नहीं। मेरा शक सही निकला। यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है।
तो तुम पागल नहीं हो। फिर यहां कैसे पहुंचे? इस बात की तह तक जाना होगा। वो यहां आता है, लेकिन वो यहां क्यों आता है? वो भी तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हारे लिए यहां क्यों आता है? इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तुम घबराओ नहीं, वो अब यहां नहीं आएगा। तुम आराम करो, घबराओ नहीं। मैंने कहा ना, मैं यहीं हूं। वो नहीं आएगा, तुम सो जाओ। अब वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। आशीष को इंजेक्शन देने का टाइम हो गया है और डॉक्टर साहब के कमरे में ले जाना है। और हाँ, आपको भी डॉक्टर साहब ने बुलाया है। आइए। मैं आपके घर आना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो सही है ना? जी हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। आप जाइए। आशीष, दे बेटा, हम क्या लाए, खा ले। क्या हुआ बेटा? आशीष, क्या हुआ? आशीष, आप आशीष के? हम बाबूजी हैं इसके। देखिए, आपका बेटा पागल नहीं है, वो बोल नहीं सकता, इसलिए अपनी पीड़ा बता नहीं पा रहा है आपको। उसको आपकी मदद की जरूरत है। मदद? हाँ, एक दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, देखिए, आशीष भी यही कहना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। आप बस ये बताइए कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कोई 3-4 महीने पहले की बात है। ये बात बात पे रोने लगता था, कभी जमीन पर तो कभी दीवार पर अपना सर फोड़ने लगता था। हमने सोचा कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आशीष को इंजेक्शन देने का टाइम हो गया है और डॉक्टर साहब के कमरे में ले जाना है। और हाँ, आपको भी डॉक्टर साहब ने बुलाया है। आइए। मैं आपके घर आना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो सही है ना? जी हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। आप जाइए।
वो दुष्ट आत्मा अब इस घेरे के अंदर नहीं आ सकती। इसे तुम अपनी जेब में रख लो। कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और वहां जाकर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम याद रखना, सोने से पहले इस राख का घेरा जरूर बना लेना। सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हो। डरो मत, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा था ना, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें यहां से जरूर ले जाऊंगा और तुम्हारे घर जाकर सब ठीक कर दूंगा। क्या सोच रहे हैं सुधीर जी? कुछ नहीं। सुधीर जी वहां क्या देख रहे हैं आप? वो दीवार पर क्या था? वहां तो कुछ नहीं, दीवार है। उस दीवार के नीचे पहले क्या था? दीवार के नीचे? आप आइए। जी नहीं, मैं तो बस ये जानने के लिए आया था कि आशीष की ये हालत कब से है। ये कोई 4 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी। पहले बिल्कुल ठीक था वो, लेकिन अचानक आधी रात को उठकर वो रोने लगता था। कभी फर्श पर तो कभी दीवार पर अपना सर मारने लगता था। हम डर गए थे। हमने सोचा कि कहीं वो पागल ना हो गया हो। ऐसा करके वो अपने शरीर को कोई हानि ना पहुंचा दे। ये सोचकर हमने उसे पागल खाने में डाल दिया ताकि वहां रहकर उसकी हालत सुधर जाए। इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका घर देखना चाहता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, आइए। समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो आत्मा आशीष को क्यों परेशान कर रही है? घर में तो कुछ भी नहीं। क्या सोच रहे हैं सुधीर जी? कुछ नहीं। सुधीर जी वहां क्या देख रहे हैं आप? वो दीवार पर क्या था? वहां तो कुछ नहीं, दीवार है। उस दीवार के नीचे पहले क्या था? दीवार के नीचे? आपको कैसे पता कि पहले वहां कुछ था? आप मुझे बस इतना बताइए कि वहां दीवार से पहले क्या बना हुआ था? वहां पर पहले एक स्मारक हुआ करता था। किसका था ये तो पता नहीं। तो हमने 4 महीने पहले उसे तुड़वाकर ये बाउंड्री वॉल बना दी थी। आपने यही गलती की है। वो स्मारक उसी आत्मा का था जिसे आपने तुड़वा दिया। वो दुखी है, इसीलिए आपके बेटे को परेशान कर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। ये बात बहुत पुरानी है। वो आदमी मरने के बाद धरती नहीं छोड़ना चाहता था।
इसलिए उसके परिवार वालों ने यह स्मारक बनवाया था। यह आत्मा वहीं रहती थी क्योंकि उस स्मारक को अपना घर मान बैठी थी। लेकिन आपको कैसे पता? मुझे महसूस हो रहा है, ऐसी चीजें मुझे महसूस होती हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको वो स्मारक दोबारा बनानी होगी, तभी वो आत्मा आपके बेटे को परेशान करना बंद करेगी। यही नहीं, आपको गरुड़ पुराण का दूसरे भाग का पहला पाठ कराना होगा। लेकिन ये बताइए कि उस आत्मा ने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? मुझे तो नहीं पकड़ा। ऐसी आत्माएं अक्सर कमजोर और नाजुक मानसिकता वाले लोगों को ही अपना शिकार बनाती हैं। आप ठीक कहते हैं। मैं ये दीवार तुड़वा कर इसकी जगह वही स्मारक वापस बनवा दूंगा। हाँ वाह साहब, आपके बेटे आशीष एकदम ठीक हो गए। ये चमत्कार हो गया। आशीष, मेरे बेटे। आज हम बहुत खुश हूं और ये सब सुधीर के कारण हुआ है, नहीं तो हमारा बेटा घुट घुट के मर जाता। हमें सुधीर से मिलना है। कहाँ है सुधीर? साहब वो तो नौकरी छोड़ के चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? ये तो मालूम नहीं, लेकिन साहब चला गया नौकरी छोड़ के। मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, परंतु इंसान अपने ही जीवन काल में मोह माया के भ्रम में इतना लिप्त हो जाता है कि वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। यथार्थ मृत्यु के बाद भी भटकता रहता है। मृत्यु ही सत्य है, परंतु आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है। जय श्री राम। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा उसे? डरपोक की औलाद कहा मुझे? तू क्या चुप रहता? अगर उसे कुछ हो जाता तो? क्यों तुम बात बात पे इतना गुस्सा करते हो? करूंगा, मैं गुस्सा करूंगा और कोई नहीं रोक सकता मुझे, तुम भी नहीं, समझी? रविंदर, अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं? मेरी माँ है ये, मैं कैसे भी बात करूं? तुमसे कुछ मतलब? पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है इसके दिमाग में। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।